की कंपनियों मैं से आ रहा संजय है। जी की हर बात को गंभीरता से लेता हूं जी, परंतु मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की। पर जब इतना बड़ा झूठ बोला गया तो इसलिए मैंने बीच में कौन सा, वो बोला। स्वीडिश रेडियो भारत वाला? सरकार के द्वारा Only two people गठित in England. एजेंसी ने स्वीडिश यह रेडियो। घोटाला उठाया था और भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बात कही थी। इसलिए स्वीडिश रेडियो जैसी बात कह के बचकानी बात मत करिए कि लोगों को लगे कि ये ठीक है, बात पुरानी हो गई है पर बहुत सारी बातें फैक्ट पे। दूसरा, साहब आप क्या बोल रहे हैं? आप लॉ कोट करिए कि फॉरेन की कंपनी को बुलाया जा सकता हो। क्या बचकानी बात है? ऐश्वर्या जी, आप भारत की एजेंसी हैं, रिपब्लिक भारत। आपको कोई स्वीडन की वो बुलाए कि आप आइए यहां पे टेस्टिमोनी दीजिए, आपने फला स्टोरी की थी, इस पे आप जाएंगे? कौन सा अधिकार है किसी दूसरे देश को बुलाने का? यह बचकानी बात होती है, कहने का प्रयास करना। जो चीज हो ही नहीं सकती वह कहने का प्रयास करना। हां, भारत सरकार बुला सकती है एलआईसी को, भारत सरकार बुला सकती है भारतीय पार्लियामेंट की एजेंसी एसबीआई को, सेबी को। वो तो सारे रेगुलेटर्स तो अपनी बात कह रहे हैं, मगर इन्हें भरोसा नहीं है। इन्हें सेबी भरोसा नहीं, इन्हें एलआईसी पे भरोसा नहीं, इनको एसबीआई भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, यह बताइए, इनको तो इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं, इनको मीडिया पे भरोसा नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं। यह तो वही है ना जो आर्मी की स्ट्राइक के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रूफ मांग रहे थे। इनको आर्मी पे भरोसा नहीं, इनको एयरफोर्स पे भरोसा नहीं। मेरे भाई, कोई एक चीज तो बता दीजिए जिसपे आपको भरोसा रहा हो। अगर आप परपीचुअल ऑब्सेशन में रहना चाहते हैं, यानी सतत संदेह में रहने की मनोवृत्ति के शिकार हो गए हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यह आप स्वयं तय कर सकते हैं। हां, जहां तक आपने यह बात कही तो हम सिर्फ यह कहना चाह रहे हैं, रिपोर्ट नहीं, यह सच बताइए, हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिकन अदालत में केस है कि नहीं? बोलिए हां या ना। हिंडनबर्ग के ऊपर किसी अमेरिकी कंपनी संजय जी, कोई रिपोर्ट प्रकाशित करने पे अमेरिकी अदालत ने रोक लगा रखी है। आचार्य मुस्कुरा रहे, आ रहा हूं दर्शकों को समझाने के लिए कह दूं जी। देखिए, वो इसलिए लगाया है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म सेलिंग की मार्केट। हाँ, शॉर्ट टर्म point सेलिंग ये होती है कि 100 रुपए का संजय शेयर है, मैंने आज वो शेयर बुक किया और एक हफ्ते बाद खरीदूंगा, मगर कंपनी को आज का प्राइस देना पड़ेगा। अब एक हफ्ते बाद अगर वह शेयर 100 का 120 हो गया तो आपको 20 रुपए का फायदा हो गया, 100 का 80 हो गया तो कंपनी को 20 रुपए घाटा हो गया। अब वहां आरोप इसलिए लगा कि उन्होंने शेयर्स खरीदे, हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर्स खरीदे। स्टोरी के द्वारा शायद शेयर नीचे ना जाते अगर आप लोग इतने मिले सुर मेरा तुम्हारा करे। और जो गए उसमें कितने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए उन्होंने, यही तो मैनहट्टन कोर्ट वालों ने लिखा हुआ है। मगर क्या बताएं, वहां उनको कोई साथी मिले ना मिले, यहां 7 समुंदर पार मिले सुर मेरा तुम्हारा कहने के लिए, वो याराना के साथ तराना निभाने के लिए खूब सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। और संजय जी ने कहा कि उन्होंने चाइनीज कंपनीज के खिलाफ किया है। बताइए 2 चाइनीज कंपनीज का नाम जिसके खिलाफ हिंडनबर्ग ने कोई स्टोरी की हो। चाइना में तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, क्या बात कर रहे हैं? चाइना में शेयर मार्केट से भी सब तो गवर्नमेंट से कंट्रोल है, वो कहां क्रैश कर जाएगी? अन्यथा बताएं कौन सी चाइनीज कंपनी के खिलाफ किया है। हां, चाइनीज कंपनियों के साथ क्या होता, मुझे बात याद आ जाती है। भारत में अब एप्पल के 25% फोन बनने लगे। एप्पल की फैक्ट्री में बेंगलुरु में तोड़फोड़ हुई थी वहां की यूनियन के द्वारा। ये ऐसा क्यों हो गया? उसी कंपनी में तोड़फोड़ हुई जो शिफ्ट होकर चाइना से यहां आई। इससे कभी कभी मन में संदेह भी उत्पन्न होता है, ये कहानी क्या है? वही फैक्ट्री जो कि यहां शिफ्ट होकर आई, उसी में तोड़फोड़ होने लगती है। यह मन में बहुत सारे संदेह उत्पन्न करता। तो जितने संदेह आप लोगों के मन में हैं, अगर आपको भारत की किसी व्यवस्था, किसी सिस्टम, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आपको अमेरिका कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको किसी को भरोसा नहीं है, तो बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास, उस वहम को हम हटा नहीं सकते आपके मन। आचार्य पहले संजय जी वापस आ रहा हूं, लेकिन आचार्य कुछ कहना चाह रहे, फिर आपके पास आ रहा हूं। जी आचार्य, चाइना से तो कांग्रेस का एक खास वो है ना कनेक्शन।